सो गुड मॉर्निंग हर्बल लाइव वेव कर दीजिए अगर मेरी पिक्चर और मेरी साउंड क्लियर आ रही है। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइव। वेरी गुड एवरीबॉडी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वेरी गुड वेरी गुड। पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर देंगे अंकित सर के लिए फॉर 20% वर्कआउट। एंड सभी लोग अपने आप के लिए कीजिए जिन्होंने अंकित सर के साथ सुबह सुबह अपना 20% वर्कआउट कर लिया। वेरी गुड अमेजिंग। एंड अभी मैं आप सब लोगों का वंस अगेन दोबारा वेलकम करना चाहती हूँ फॉर द नॉलेज सेशन। बहुत अमेजिंग टॉपिक है आज और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम राम राम की माला लगाएंगे। तो मैं इनवाइट करूंगी वीना मैम को। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम बीना है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 12 केजी फैट लॉस करके अपना आइडियल वेट अचीव किया और अपने सारे हेल्थ इशू रिमूव किए। थायराइड, बीपी लो रहना, स्किन की प्रॉब्लम, बॉडी पेन होना, एचबी लेवल ना बढ़ना, सब रिमूव हो गया। थैंक यू करती हूँ सिस्टम का। थैंक यू हर्बल लाइफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश कुमार नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैंने अपनी 26 किलो फैट कम करके हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। हेल्थ इशू बहुत थे, सभी रिमूव हो गए हैं। जैसे कि सांस लेने की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, रात को कराटे आना, सभी दूर हो गए हैं। मैं थैंक यू करता हूँ सिस्टम का, थैंक यू करता हूँ हर्बल लाइफ का। अभी राम राम की माला लगाएं। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 26, राम 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 27, राम 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 28, राम 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 29, राम 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 30, राम 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 31, राम 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 32, राम 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 33, राम 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 34, राम 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 35, राम 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 36, राम 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 37, राम 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 38, राम 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 39, राम 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 40, राम 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 41, राम 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 42, राम 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 43, राम 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 44, राम 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 45, राम 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 46, राम 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 47, राम 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 48, राम 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 49, राम 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 50, राम 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 51, राम 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 52, राम 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 53, राम 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 54, राम 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 55, राम 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 56, राम 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 57, राम 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 58, राम 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 59, राम 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 60, राम 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 61, राम 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 62, राम 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 63, राम 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 64, राम 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 65, राम 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 66, राम 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 60, राम 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 68, राम 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 69, राम 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 70, राम 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 71, राम 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 72, राम 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 73, राम 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 74, राम 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 75, राम 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 76, राम 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 77, राम 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 78, राम 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 89, राम 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 80, राम 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 81, राम 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 82, राम 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 83, राम 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 84, राम 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 85, राम 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 86, राम 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 87, राम 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 88, राम 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 99, राम 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 90, राम 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 91, राम 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 92, राम 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 93, राम 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 94, राम 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 95, राम 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 96, राम 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 97, राम 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 98, राम 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 99, राम 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 100, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7। राम 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 8, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे वर कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जयकारा शेरा वाली माता बोल साचे दरबार की जय। जो बोले सो रिया, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की वेरी गुड। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अमेजिंग आप सभी लोगों के लिए। एंड अभी जैसे कि हम सेल्फी लेते हैं फ्रेश के साथ, तो आप सभी लोग ए फ्रेश लेके बैठे हैं।
वेरी गुड। सो तनु मैम आपका हैंड रेज़ भी है और कैमरा बंद है। तो आप जल्दी से हाँ, कैमरा ऑन कर लीजिए, वेरी गुड। तो ए फ्रेश दिखाएँगे सभी लोग? वेरी गुड। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ए फ्रेश। ਤੁਹਾਡੀ स्माइल कित्थे है? वेरी गुड। सेकंड पेज? वेरी गुड। थैंक यू सो मच। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, अमेज़िंग। एंड अभी हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आज का टॉपिक बहुत अमेज़िंग होने वाला है, तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आज के सेशन के बाद आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि जो आप कर रहे हैं, वो आने वाला भविष्य आपका आने वाला कल बहुत ही बेटर होने वाला है। एंड यू विल फील लिटरली प्राउड, प्राउड फील करने वाले हैं कि येस आई एम डूइंग द बेस्ट फॉर माय फ्यूचर। सो आज का जो सेशन है, व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं इसका मतलब क्या होता है? व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? कौन बताएगा मुझे कि इसका मतलब क्या होता है? क्यों आज हम ये टॉपिक ले रहे हैं? बताएगा कोई मुझे इसका मतलब क्या होता है? व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? सुना है अच्छा आप लोगों ने इसको? बट चलो इतना आप सोचो, मैं आप अपने बारे में बताती हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलॉन्ग करती हूँ। सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर अब तक मैंने 35 केजीज़ यानी 35 किलो वज़न कम किया। आइडियल बॉडी वेट पर हूँ, मसल गेनिंग पर काम कर रही हूँ। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे सिस्टम में आने से पहले, मुझे नहीं पता था कि ये सारे हेल्थ इश्यूज़ का जो मेन कारण है, वो आपकी और मेरी बॉडी में पड़ा फैट है जिसको मोटापा बोलते हैं। एंड जैसे-जैसे मैंने इस सिस्टम में राइट गाइडेंस और नॉलेज के साथ, राइट न्यूट्रिशन के साथ मैंने अपना वज़न कम किया, वैसे-वैसे मेरी बॉडी से सारे हेल्थ इश्यूज़ गायब होते गए। मुझे सर्वाइकल था, माइग्रेन था, फैटी लीवर ग्रेड 3 था एंड मुझे क्रॉनिक एसिडिटी थी जिसको गर्ड कहा जाता है। इतनी भयंकर एसिडिटी बनती थी, शुरू-शुरू में नॉर्मल बनती थी, बट जब मैं कैप्सूल भी खाती रहती थी दोनों टाइम और फिर अपना खाना-पीना चेंज नहीं किया, तो वो फिर बहुत भयंकर बनी और फिर फूड पाइप में हर्निया भी डायग्नोज़ हुआ। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आने शुरू हो चुके थे, बट थैंक यू हर्बल लाइफ, आज मुझे 2.5 साल हो चुके हैं इस सिस्टम में एंड मैं मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रही हूँ। इसी सिस्टम में बैठ के अंकित सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। 42 केजीज़ यानी 42 किलो वज़न अंकित सर ने कम किया, जिन्होंने आपको अभी सुबह वर्कआउट करवाया। वो इंसान आज से 2.5 साल पहले 7-8 महीने के लिए बेड पर थे। आप सोच के देखिए, एक इंसान जिसकी उम्र 30-31 साल हो और अगर वो बेड पर हो, वो खुद से ना चल पाए, उठ पाए, ना खड़ पाए, ना बैठ पाए, तो आप सोच के देखिए उस इंसान का मानसिक स्थिति कैसी होगी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत डिप्रेशन में थे और हमने बहुत डॉक्टर्स के पास अंकित का इलाज भी करवाया, पर हर डॉक्टर ने हमें एक ही बात बताई कि इनका ऑपरेशन होगा। ये बिना ऑपरेशन के कभी चल नहीं सकते, कभी बैठ नहीं पाएँगे, ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। बट थैंक यू हर्बल लाइफ का कि जो डॉक्टर्स ने कहा वो हर्बल लाइफ ने रॉन्ग प्रूफ कर दिया, राइट? तो इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। आज हमें 2.5 साल हो चुके हैं, हम दोनों मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। ये बोलते हुए ना बहुत अच्छा फ़ील होता है कि हम मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। तो जितने लोगों ने हमें फर्स्ट टाइम जॉइन किया है या जिन्होंने अभी हमें 1 महीने, 15 दिन या 20 दिन पहले जॉइन किया है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ अगर इस सिस्टम में आप 100% देने वाले हैं, सीखने वाले हैं और सीख के अप्लाई करने वाले हैं, तो ये सिस्टम आपको बहुत अमेज़िंग लाइफ देने वाला है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, सब आपको पता चल जाएगा। आप खुद तो फिट होंगे ही होंगे, आप अपनी पूरी फैमिली को फिट कर पाएँगे, पूरी फैमिली को मेडिसिन फ्री लाइफ दे पाएँगे और आज का जो सेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग है। तो ये डिस्क्लेमर है, जब भी हम यहाँ पर रिज़ल्ट्स शेयर करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर ये ठीक हो गए ना, तो मैं भी ठीक हो जाऊँगी। बट मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हर एक व्यक्ति का रिज़ल्ट अलग-अलग आता है। क्यों? क्योंकि मेरी डेडिकेशन अलग है और आप लोगों की डेडिकेशन अलग है। मैंने न्यूट्रिशन सेकंड मंथ से फुल खाया है। फुल न्यूट्रिशन मतलब अपना ए फ्रेश से लेकर रात को नाइट वर्क तक मैंने पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। अंकित सर ने पूरा न्यूट्रिशन यूज़ किया है और अगर आप सोचेंगे कि कल्ली ए फ्रेश पी के मेरी पिठ दर्द ठीक हो जाए या मेरी टंगा दी दर्द ठीक हो जाए, मेरी एसिडिटी ठीक हो जाए, तो ये नहीं होगा। ठीक है? तो हम सब लोगों को यहाँ पर जैसा कोच बताता है, वैसा फ़ॉलो करने से रिज़ल्ट्स आते हैं।
एंड ये रिजल्ट्स कैसे आते हैं? जब आप न्यूट्रिशन लेते हैं। बिना न्यूट्रिशन के रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे शरीर को पोषण डेली बेसिस पे चाहिए, जो कि आजकल खाने-पीने में नहीं है। आपका कोच जिसने आपको यहाँ पर ज्वाइन करवाया, आपके मेंटोर्स, आपको एक कम्युनिटी दी गई है जहाँ पर सेम टू सेम आपके जैसे लोग बैठे हैं, सीख रहे हैं और जो आप पाना चाहते हैं वो पा चुके हैं। एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिस्टम में बैठ के सीखेंगे, कॉपी पेन लेकर लिखेंगे, तो यहाँ पर हर एक बात आपको आने वाले टाइम पर बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, मददगार होने वाली है। सो रेनू मैम के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। रेनू मैम ने चैट बॉक्स में लिखा, इलाज से परहेज अच्छा। इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, हम सभी लोग गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट लगाते हैं, राइट? हम बाइक पे बैठने के बाद क्या लगाते हैं? हेलमेट लगाते हैं, ताकि आने वाले टाइम में हमें कोई दिक्कत ना हो, राइट? तो सेम टू सेम आपका न्यूट्रिशन और मेरा न्यूट्रिशन, ये सारी चीजों को सेम टू सेम अप्लाई करता है कि आने वाली बीमारियों से हम लोग कैसे बचें। अभी बीमारियों का वेट नहीं करना। अगर आप देखेंगे, आपके आसपास जो बड़े-बड़े स्टार्स भी हैं ना, उनको भी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो रही है। सोचो, पीछे तमाम जायदाद, पैसा, सब कुछ छोड़ के इंसान 10 मिनट में चला जाता है, राइट? सो हम सब लोगों को प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करना है, क्योर के ऊपर फोकस नहीं करना। राइट? अब आप लोग सोच के देखो कि अगर एक व्यक्ति अपने आप को डे 1 से ही अगर फिट भी है, फिर भी अगर अपने शरीर का ध्यान रखे, खाने-पीने का ध्यान रखे, उसके शरीर के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है, उसकी दुनिया के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है, उसके विचारों के लिए, उसके माइंडसेट के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है, अगर वो पहले ही सोचे, तो मैं आपको बताऊँ, लोगों को ना इलाज करवाने तक का टाइम नहीं मिल रहा है। आप लोग सोच के देखिए, आप लोग मतलब मैं कभी-कभी हैरान हो जाती हूँ, ये कैसा कलयुग आ चुका है, कैसा दौर आ चुका है कि इंसान घर से हॉस्पिटल भी नहीं पहुँचता और रास्ते में ही डेथ हो जाती है, राइट? तो हम सब लोगों को इलाज का वेट नहीं करना, हमें प्रिवेंशन पे फोकस करना है कि ताकि हम वैसी सिचुएशंस में जाए ना। अब आप देखेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब क्या है? टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ बिफोर यू फॉल सिक। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने शरीर का बीमार होने से पहले जब ध्यान रखते हैं, उसको बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब आप लिखेंगे क्यों करना है ये, व्हाई। नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, बिकॉज इट अवॉइड द डिजीज बिफोर इट स्टार्ट्स। मतलब कि जब आप अपने शरीर का पहले से ही ध्यान रखेंगे, तो क्या होगा? शरीर आप जब आप हेल्दी रहेंगे, तो आप बीमारियों के आने से पहले ही उसको अवॉइड करेंगे। डायबिटीज, बीपी, पीसीओडी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, इवन मोटापा, ये रातों रात नहीं होता है। ये 6 महीने में नहीं होता है, ये साल में नहीं होता है, इसको टाइम लगता है। जब आप अपने शरीर के तमाम सिम्पटम्स को, तमाम सिग्नल्स को इग्नोर करके मेडिसिन्स को लेते जाते हैं, अपने मोटापे को नहीं कम करना चाहते, वो मोटापा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, आप कोरोना की तरह फैलते जाते हैं, तब आपको मैं बताती हूँ, आने वाले बीमारियों को आप खुद ही इन्विटेशन देते हैं। सो अगर आप प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करेंगे, तो आने वाली बीमारियों से मैं और आप बच सकते हैं बिफोर इट स्टार्ट्स। अभी फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग जब स्क्रीनिंग्स करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो अब जब आपको पता चलता है ना कि मैं डायबिटीज के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हूँ, फॉर एग्जाम्पल HbA1c अगर आप टेस्ट करवाते हैं, वो अगर आपका 6.2 आता है, इट मीन्स वो बॉर्डर लाइन है। अगर आप 6 पे आ गए, 6.2 पे आ गए, तो आपको वहीं पर ही हो जाएगा कि यार मुझे सीरियस होना है, मेरे को तो शुगर हो सकती है। तो आपको समझना है, पैरों में चींटियां काटना या झुका नहीं जाना, सांस चढ़ना, सिर दर्द बार बार होना, बार बार इन्फेक्शन होते रहना, पेट दर्द होना, एसिडिटी होना, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स हैं। आपकी बॉडी आपको प्रमाण दे रही है, बता रही है कि भाई अंदर बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, और मैं ये सिग्नल ऐसे नहीं दे रही। क्रेविंग्स पता है आपको? जो लोग बोलते हैं मैम मेरे को तो पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग होती है, वो भी एक सिग्नल होता है, पता है आपको?
क्रेविंग्स जो होती है ना गलत-गलत खाने की, वो भी बॉडी एक सिग्नल देती है कि अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, पोषण की कमी है, इसीलिए वो आपको बार-बार भूख लगा रही है। बट हम लोग क्या है, हम लोग और गंदा खाना दे देते हैं और गंदा खाना दे देते हैं। बट मैं आपको बताऊँ, इसके लिए बहुत वो बोला गया है कि अब पछताए क्या थोर जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछतावे के अलावा इंसान के पास और कुछ नहीं रहता। इंसान अगर आज 7,000 रुपए ज़्यादा माँगता है, 10,000 रुपए अपने शरीर के ऊपर नहीं लगा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं खा रहा, 1 घंटे सुबह का टाइम नहीं निकाल पा रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ आने वाले टाइम में उस इंसान के पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होता। या तो ज़िंदगी में डिसिप्लिन होता है या फिर ज़िंदगी में रिग्रेट्स होते हैं। अब आप चेक करो, आप डिसिप्लिन लेना चाहते हो या रिग्रेट, पछतावा लेना चाहते हो? सो आज जो आप लोग बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे, जितने लोग सुबह-सुबह उठ के वर्कआउट करते हैं, सुबह-सुबह 10 मिनट पहले सेशन को जॉइन कर लेते हैं और जो अभी भी कैमरा ऑन करके कॉपी पेन लेकर लिख रहे हैं, आपको मैं बताऊँ आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। आपको ये आने वाले टाइम में अपना भविष्य दूसरों के भविष्य से सुनहरा नज़र आने वाला है। आप देखेंगे कि ये 1-1 घंटा जो मैं क्लास को दे रही हूँ ना, या जो मैं क्लासेस में बैठ के सीख रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ ये आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी लाइफ देने वाला है। ये टाइम वेस्ट नहीं है, बट जो लोग सो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो लोग अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, उनके लिए भविष्य बहुत ज़्यादा खतरनाक है, राइट? नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, क्योर इज़ कॉस्टली, प्रिवेंशन इज़ स्मार्ट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम न्यूट्रिशन के लिए पैसे नहीं है, मैम इसके लिए पैसे नहीं है, मैम मैं लेना तो चाहती हूँ, पीना तो चाहती हूँ बट महँगा बहुत है। और मैं आप लोगों को बताऊँ ये महँगा नहीं है। आप सोचो एक लेडी 20 साल से थायराइड की गोली खा रही हो। 20 साल से थायराइड की गोली खाने का मतलब क्या होता है? आप सोच के देखो वो कितनी ज़्यादा हानिकारक होती है और वो कितनी ज़्यादा आने वाले टाइम में भी ये भी नहीं पता कब तक खानी पड़ेगी, लाइफ टाइम खानी पड़ती है। कभी उस लेडी ने डॉक्टर को नहीं पूछा कि मैं कब तक खाने वाली हूँ। 20 साल तो खाते हो गए, अभी 20-30 साल, 40 साल और खानी है। तो उसी गोली से क्या होगा? लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगी, हार्ट प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, मोटापा आना शुरू हो जाएगा, स्किन खराब होनी शुरू हो जाएगी, हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। बट हम लोग थायराइड की गोली बंद नहीं करेंगे, इवन साइड इफेक्ट्स दिखने के बावजूद भी। बट हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ डिफरेंट माइंडसेट है लोगों का। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन बिल्कुल कॉस्टली नहीं है। देखो कॉस्टली होता है इलाज करवाना। कोई बीमारी हुई, पहले तो डॉक्टर के पास आपकी विजिट्स होती हैं और डॉक्टर आपको ऐसे नहीं मिलता फ्री में कुर्सी टेबल लगाकर बैठा है, हाँ जी आ जाइए, कनिका मैम आपका हाँ, मैंने सुना है आपको प्रॉब्लम हुई है, बैठो। आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, पर्चियाँ कटवानी पड़ती हैं। जितना बड़ा डॉक्टर, उतनी बड़ी उसको मिलने की फीस होती है, पता है आपको? और हर इंसान चाहता है कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर के पास जाऊँ। चाहते हैं ना आप? अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चैलेंज आए ज़िंदगी में, तो हमें क्या होता है कि यार बढ़िया डॉक्टर बताओ, नंबर 1 डॉक्टर। तो उसकी नंबर 1 फीस होती है, पता है आपको? फिर वो टेस्ट लिखेगा। टेस्ट आजकल की डेट में बहुत महँगे हैं। फिर वो 1 नहीं लिखते, वो फिर 50 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये प्रॉब्लम हुई कैसे? उनकी स्टडी में ना, जो डॉक्टर्स की स्टडी होती है ना, जुकाम के भी वही सिम्पटम होते हैं और कैंसर के भी वही सिम्पटम होते हैं। तो वो तो सारे टेस्ट करवा के देखते हैं कि कौन-सी प्रॉब्लम इनको कहाँ-कहाँ मुझे डाउट है। उसके बाद फिर दवाइयाँ, फिर आपका समय। आप सोच के देखो, एक बार जाने से इलाज नहीं होगा, बार-बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर आपका समय भी लगेगा। अभी डॉक्टर के पास जाने के लिए समय निकालना है या सुबह 2 घंटे अपने लिए निकालने हैं, अब आप डिसाइड करो। घर बैठ के कॉपी पेन लेकर ए फ्रेश ले हाथ में और नज़ारे आए हुए हैं और हम सीख रहे हैं। ये ज़्यादा अच्छा है या फिर आने वाले टाइम में जो लोग क्लासेस नहीं लगाते, जिनका कैमरा बंद है, मैं आपको बता देती हूँ कि कभी-कभी कैमरा बंद इज़ ओके। हमें पता है जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं, बट डेली कैमरा ऑफ करना इज नॉट ओके। ये आपको आने वाले टाइम में दिक्कत आए। एक एक लर्निंग माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो नहीं बताया किसी ने कि कैसे ठीक होते हैं, कैसे फिट होते हैं, बट अभी जब अभी आपको सीखने का मौका मिल रहा है, तो अभी क्यों कैमरा बंद है? अभी क्यों आप लोग सीखने के लिए रेडी नहीं है?
राइट? तो आपको सीखना है। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज सस्ता। अभी हमें कोई डॉक्टर की फीस नहीं देनी, अभी हम कोई टेस्ट पे इतना पैसा नहीं लगा रहे, कोई दवाइयां हम लोग नहीं खा रहे, हमने तो खाना रिप्लेस किया है। सोचो सस्ता है कि महंगा है? ब्रेकफास्ट हम नहीं करते, डिनर हम नहीं करते, हम तो 2 टाइम अपना रिप्लेस कर दिया अभी ब्रेकफास्ट, वही हमें फिट कर रहा है, वही हमें हेल्दी कर रहा है, वही हमारा वजन भी कम कर रहा है, वही हमें सुंदर भी कर रहा है, वही हमारी दवाइयां भी बंद कर रहा है। तो बताओ न्यूट्रिशन महंगा है कि सस्ता है? बहुत सस्ता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, मैंने कॉस्ट कल लगाई कि जो लोग हम बेसिक डाइट प्लान देते हैं, आपको पता है सिर्फ 250 रुपीज डेली का खर्चा है, 250 रुपए। अगर आप 250 डेली अपने शरीर पे नहीं लगा सकते तो आपको थाउजेंड्स लगाने पड़ेंगे दवाइयों पे। तो आप सोच के देखो ये कितना सस्ता और कितना अच्छा न्यूट्रिशन है। और लोग क्या कहते हैं, मैम महंगा बहुत है, राइट? नंबर 3, सम थिंग्स कैन नॉट बी फुली क्योर्ड। कुछ बीमारियां अगर आपके शरीर में बन गई समय रहते, तो मैं आपको बताऊं वो कभी ठीक नहीं होती, परमानेंट ठीक नहीं होएगी। तो आपको समझना है, आपको जो प्रिवेंशन है ना, उस बीमारी से आने से पहले आप सतर्क हो गए, आपने अपना सिस्टम बदल दिया, रूटीन बदल दिया, न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया, तो क्या आप डेंजर जोन से बाहर है, आप फिर खतरे के एरिया से बाहर है, आप इंजॉय कर सकते हैं, टेंशन फ्री आप जी सकते हैं कि यस मैं न्यूट्रिशन भी ले रही हूं, मैं प्रॉपर एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं प्रॉपर वो हर चीज कर रही हूं जो मेरे कोच बोल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में मेरा लीवर डैमेज तो नहीं हो सकता, मुझे डायबिटीज ऐसी तो नहीं हो सकती जिसमें लोग पैर कटवा देते हैं, पता है आपको, खतरनाक वाली बीमारियां। अभी तो आपको बीमारियों के नाम भी नहीं पता होंगे, इतनी गंदी गंदी बीमारियां लोगों को हो रही हैं। किडनी डैमेज हो जाती है, आपको मैं बताती हूँ, जब किडनी डैमेज हो गई ना, फिर तो न्यूट्रिशन भी नहीं दे सकते आपको, पानी भी नहीं दे सकते आपको। और किडनी डैमेज कैसे होती है? गलत खाने पीने की वजह से। ज्यादा गंदा खाओगे, तला हुआ खाओगे, फ्राइड खाओगे, मसाले वाला खाओगे, तो फिर किडनियों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, लीवर के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो आप लोग सोच के देखो, अब ये सारे ऑर्गन्स हम सबको ना फ्री में मिले हुए हैं, इसकी वैल्यू नहीं है। अब आप सोचो लीवर फ्री में भगवान जी ने लगा तो दिया, पर अगर ये खराब हो गया तो लीवर ट्रांसप्लांट पता है कितने का होता है? 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख। सोचो आप। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज सस्ता। आज न्यूट्रिशन 7, 8, 10 हजार में आ जाता है आपका, और और यहाँ पर तो कुछ लोगों की मदद करके इसको और सस्ता कर लेते हैं हम लोग। बताओ कितनी अच्छी बात है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, हेल्थ अफेक्ट्स एवरीथिंग। अगर सेहत खराब हुई ना, तो जिंदगी में सब कुछ खराब हो जाता है। सेहत बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी होती है। अगर आज आपको लग रहा है ना कि मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, सिर्फ एसिडिटी ही तो है, सिर्फ टांगों में दर्द ही तो है, सिर्फ बॉडी पेन ही तो है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास अच्छी सेहत नहीं है ना, तो आपके पास कुछ अच्छा नहीं बचेगा। ये बड़ा बड़ा लिख भी लीजिए और इसको समझ भी लीजिए। अगर आज अच्छी सेहत नहीं है, तो आपके पास आपकी जिंदगी में आने वाले टाइम में कुछ भी अच्छा नहीं बचेगा। चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी तमाम ऐसी पसंदीदा चीजें हो जो आप पसंद करते हो, नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि शरीर अगर अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य अगर आपके पास नहीं है, तो आपका मूड भी अच्छा नहीं होगा, आप रिश्तों को संभाल नहीं पाएंगे, आपका फोकस काम पर नहीं होगा। अब आप सोच के देखो, एक मोटा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति सुबह अगर जॉब पर जाए, पहली बात उसकी आदतें खराब होंगी, वो लेट उठेगा, फिर वो खाना भी नहीं खाएगा, जल्दी जल्दी काम करेगा और फिर वो भाग जाएगा। जब वो अपनी बिजनेस में या जॉब पे जाएगा, तो वो गुस्से से भरा हुआ है, चिड़चिड़ा, क्यों? क्योंकि शरीर ही उसका साथ नहीं दे रहा। जा तो रहा है काम पे, पर शरीर ही नहीं साथ दे रहा। कभी गैस बनी हुई है, कभी पेट में भारी भारीपन लग रहा हुआ है, कभी सुस्ती चढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि मोटापा इतना है, अंदर फैट ही इतना है, राइट? तो फिर क्या होगा? फिर वो 4 लोगों से लड़ाई करेगा,
गुस्से में बोलेगा, उसका जो बिहेवियर होगा अच्छा नहीं होगा। फिर वो जो उसको अवसर मिलते हैं ना जिंदगी में, आपको मैं बताती हूँ, मोटे लोग, बीमार लोग, उन अवसरों को भी नहीं ढूंढ पाते, मना ही करते रहते हैं, नहीं नहीं हमें नहीं करना, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि इधर इतना फैट है, अभी अभी शरीर ही उनके हाथ में नहीं है, कंट्रोल नहीं है, डिसीजंस ही नहीं ले पाते वो लोग। हर चीज बिगाड़ते हैं जिंदगी में, हर चीज बिगाड़ते हैं। डिसीजंस लेंगे, पुअर डिसीजंस लेंगे, समझ में नहीं आ रहा उनको कि करना क्या है। क्यों? क्योंकि आपका निर्णय लेना भी सक्षम नहीं होता अगर आपकी बॉडी में चर्बी ज्यादा है। आप परेशान रहेंगे, पूरा दिन परेशान। और अगर एक इंसान की अच्छी सेहत है, उल्टा करते हैं, जो इंसान प्रिवेंशन की तरफ ध्यान रख रहा है, उसके अंदर अलग कॉन्फिडेंस होगा, वो 100% हर चीजों में देगा। अभी आप देखिए, एक लेडी जो सुबह थायराइड की गोली भी खा रही है, एसिडिटी की भी खा रही है, उसको डायबिटीज भी है, बीपी भी है। एक लेडी पूरा घर का काम, एक लेडी वो कर रही है, वो कर तो रही है घर का काम, पर वो गुस्से से भरी पड़ी रहती है। उसके पास आप 10 मिनट बैठोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी एनर्जी कैसी है। वो आपको पूरी दुनिया का ऐसे फील कराएगी कि सबसे बेचारी मैं हूं। और एक लेडी जो आइडियल बॉडी वेट पर है, न्यूट्रिशन भी ले रही है, उसका बीएमआई भी रेंज में, विसरल फैट भी ओके, सब कुछ ओके है, वो भी पूरा घर का काम कर रही है, आप उसके साथ 10 मिनट बैठेंगे, उसके साथ अलग वाइब्स आएंगी। आपको लगेगा वाओ, मुझे तो ऐसा बनना है। हैप्पीनेस, 100% कॉन्फिडेंस, इंजॉय फुल, हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है काम करते हुए, अभी तो थकावट ही नहीं होती, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मेरा ही तो घर है, मुझे नहीं करना, किसको करना है? उसकी उसकी बातें लगेंगी। तो आपको समझना है, अगर सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं है, राइट? और अगर अच्छी सेहत होगी, प्रिवेंशन पे ध्यान रखेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन डेली बेसिस पे कंज्यूम करेंगे, तो आपका करियर भी अच्छा होने वाला है, फैमिली के साथ रिश्ते भी अच्छे होने वाले हैं, जिंदगी अच्छी नहीं होगी, बेहतरीन से बेस्ट होने वाली, आनंद करेंगे। जॉय और हैप्पीनेस दोनों में फर्क होता है, खुश रहना और आनंदित रहना, इसमें फर्क होता है। जो व्यक्ति शरीर से फिट है ना, वो आनंद आनंद लेता है जिंदगी का, पता है आपको? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। हीलिंग टेक्स टाइम। अभी बीमार हुए तो क्या होगा, आपको ठीक होने के लिए समय लगेगा। कोई बीमारी अगर आती है ना, तो उस बीमारी का इलाज होता है, और इलाज में दर्द होती है, इलाज में आपको रेस्ट करना पड़ता है। जो आप अभी बोलते हैं ना कि मैम मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो सुबह उठती हूँ मैम, मैं पूरा घर का काम करती हूँ मैम, मुझे तो सुबह ही जॉब पे जाना होता है मैम, मेरे को तो 7 बजे ये करना है मैम, उस सेशन तो लगा ही नहीं सकते मैम, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, शाम को मैम मैं और बिजी होती हूँ, शाम को तो मैम मैं घर ही लेट आता हूँ, 8 बजे आता हूँ। ये जितने एक्सक्यूजेस आप अभी प्रिवेंशन के लिए दे रहे हैं, आपको मैं बताऊं, बीमारी जब आती है ना, तो फिर छुट्टियां लेनी पड़ेंगी आपको, फिर सारे काम तो होते रहेंगे, आप बिस्तर पे आ जाएंगे। फिर जिस काम को आप प्रायोरिटी नंबर 1 दे रहे हैं ना, अभी सेहत को नंबर 2 दे रहे हैं, सेशंस को नंबर 3 दे रहे हैं, न्यूट्रिशन को तो दे ही नहीं रहे, अभी अभी प्रायोरिटी नहीं दे रहे, मैं आपको बताऊं फिर क्या होगा, फिर काम ही नहीं होगा आपके पास, पूरा दिन बेड पर, समझ ही नहीं आ रहा कि अभी क्या करें, छुट्टियां हो जाएंगी, पैसे कटेंगे। आप लोग सोचो, दुकान अभी डेली आधा घंटा लेट खुल सकती है, आप लोग सोचो, बेटर सेशन लगाओ, फ्रेश होकर एंजॉय हो करके, शेक पी के दुकान खोलिए आप अपनी, इंजॉय करते हुए। बट आप सोचो, अगर सेशन नहीं लगाओगे, न्यूट्रिशन नहीं लोगे, सीखोगे नहीं, तो उस दुकान पे चाहे 6 बजे बैठ जाओ जाके, पर फिर वो 2 महीने के लिए बंद भी हो जाएगी। अब आप ही बीमार हो गए तो फिर कौन देखेगा दुकान? अगर आप ही बीमार हो गए, कौन करेगा नौकरी? अब आप मुझे बताओ, थोड़ा थोड़ा समय एडजस्ट करना ज्यादा अच्छा है या फिर लंबी छुट्टी लेना अच्छा है? बताइए। तो क्योर हमेशा प्रॉब्लम देता है और ज्यादा महंगा होता है, उसमें क्या होगा, फिर पेन भी सहनी पड़ेगी, ना तो रेस्ट भी करना पड़ेगा, काम से छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, और फिर ढेर सारी दवाइयां भी खानी पड़ेगी, राइट? अभी आप देखो, दवाइयों का टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है या शेक का टेस्ट अच्छा होता है? बताओ, अभी बताओ। अभी एक्सरसाइज करके मजा आता है, इंजॉय, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, या फिर वो दर्दें सहनी पड़ेंगी, सर्जरी वाली, पेन वाली? कितना गंदा होता है ना इलाज, बताओ, होता है कि नहीं?
तो आप लोग अच्छे खुशकिस्मत हैं कि नहीं है कि भाई हम तो प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रहे हैं, हम तो न्यूट्रिशन ले रहे हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी के चारों तरफ एक कवच लग चुका है, शील्ड। और मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मैं सीखती भी हूँ, मैं नोट्स भी बनाती हूँ। मुझे नहीं हो सकता कभी कोई चैलेंज। अगर होगा भी तो मेरा न्यूट्रिशन मुझे बिना मेडिसिन से उससे रिकवर कर लेगा। इतना विश्वास, इतना ज़्यादा आप लोगों को हिम्मत देता है आपका न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन देखो कितना आसान होता है। क्या करना होता है? हेल्दी फूड खाना है, पानी पीना है, अच्छे से एक्सरसाइज करना है, और तो कुछ भी नहीं है। और लास्ट में एक लाइन पढ़ो आप, 1 मिनट अच्छी दिन का डेली निकालोगे ना, आने वाले जो कल है ना, उसका जो पछतावा है वो बहुत खतरनाक है। राइट? तो आप लोगों को समझना है। सो रेनू मैम, आप अपनी तरफ से ना फोन को टच मत कीजिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। राइट? नंबर 6 चलते हैं। प्रिवेंशन स्ट्रेंथन्स इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने शरीर का इलाज होने, बीमारी आने से पहले ध्यान रखते हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। इम्यूनिटी क्या होती है? बीमारियों से लड़ने की क्षमता। अगर आज आपने अपने पूरी बॉडी के सेल्स को अच्छा खाना देना शुरू कर दिया, ये लास्ट वाली लाइन ना बहुत अच्छी है, गुड फूड, स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड फ्यूअर डिजीज। मतलब अच्छा खाना आपके पूरे शरीर के छोटे छोटे सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारा न्यूट्रिशन ना सिर्फ पेट भरता नहीं है, आपका टमी स्टमक भरने के लिए नहीं है, आपके पूरे छोटे 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 से छोटे सेल्स तक जाता है। इसीलिए हर्बल लाइफ सेलुलर न्यूट्रिशन है, सेल्स तक पहुंचता है ये। और जितने स्ट्रॉन्ग सेल्स होंगे, मजबूत सेल्स होंगे, उतनी ही कम बीमारियां आती हैं। बीमारियां सेल्स के डैमेज होने से ही आती हैं, बीमारियां सेल्स के कमजोर होने से ही आती हैं, मरने से ही आती हैं। बट आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन और अच्छा खाना क्या करता है? नए सेल्स को बनाता है, और जो पुराने गंदे सेल्स हैं उनको आउट करता है, और जो खराब हो रहे हैं सेल्स उनको रिपेयर करना शुरू कर देता है। तो आप सोच के देखिए, दिस इज अमेजिंग। नेक्स्ट चलते हैं, प्रिवेंशन एड्स लाइफ टू योर ईयर्स। सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना आप। लाइफ टू योर ईयर्स का मतलब क्या है? कि हम लंबा जिएंगे वो मैटर ही नहीं करता, मैटर करता है कि कैसे जिएंगे। एक लेडी बिस्तर पर लेटी हुई है 10 साल से, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो चल फिर नहीं रही, 90 साल की हो गई। अब आप मुझे बताओ, 90 साल उसके कैसे निकल रहे हैं? अच्छे निकल रहे हैं। बात लंबा जीने का तो है ही नहीं कि मैं 90 साल जीऊं, मैं 100 साल जीऊं, मैं इतने साल जीऊं। बात यह है कि अगर आप 90 साल जी रहे हैं तो आप कैसे जी रहे हैं? हेल्दी होकर जी रहे हैं, आप एक्टिव हैं, आपके कोई दर्द नहीं है, एनर्जेटिक है, दूसरों के ऊपर बोझ नहीं बने हुए आप, कि आपके लिए आपके बच्चे सब कुछ कुर्बान करके बस आपकी सेवा कर रहे हैं। और फिर मैं आपको बताऊं, ऐसे व्यक्ति के लिए ना, चाहे वो खुद का बेटा क्यों ना हो, हमने बहुत स्टोरी सुनी है गुरुमुख सर के क्लब में, वो खुद के बच्चे भी ऐसे बोलते हैं कि इनको उठा लो, अभी देखा नहीं जाता इनको, इनको उठा लीजिए। अब आप बताओ, एक व्यक्ति दूसरी पूरी फैमिली के ऊपर बोझ बन जाए, पर वो 90 साल का है, 95 ईयर्स का है, 20 साल से बेड पर, 30 साल से बेड पर, दवाइयों पे दवाइयां, खर्चों पे खर्चा, और बंधे पड़े हैं सारे लोग। आप मुझे बताओ, वैसा इंसान बनना चाहते हैं आप लोग, या ऐसा बनना चाहते हैं कि 70-80 साल की उम्र में भी आप वॉक कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपके बच्चे, आपके पोता पोती, आपके दोता दोती आपको बोल रहे हैं वाओ मेरे तो नानू अमेजिंग है, मेरे तो दादू अमेजिंग है, मुझे तो वैसा बनना है। बताओ कितना डिफरेंस है। राइट? सो ये जो अभी आप लोग कर रहे हैं ना, जो लोग सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी लेते हैं, 2 टाइम शेक पी रहे हैं, प्रॉपर फॉर्मूला 1 शेक मेड सब कुछ डाल रहे हैं, आपको मैं बताऊं, आने वाली जिंदगी आपकी बेस्ट होने वाली है। 80 साल के लिए ना आप आज से ही खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, पता है आपको? 80 साल में
भंगड़ा डालने के लिए इसी उम्र में काम करना पड़ता है। 80 साल में न्यूट्रिशन खाओगे फिर भंगड़े थोड़ी डालोगे, फिर तो चलने के लिए ही खाओगे, बस चल लो बस थोड़ा बहुत। तो 80 साल 90 साल तक अगर जिंदगी को एंजॉय करना है ना, तो अभी से ही अपना शरीर ध्यान कीजिए, अभी से ही आप अपने आप को दी बेस्ट फूड दीजिए, राइट। सो नेक्स्ट चलेंगे, क्योर ट्रीट सिम्टम्स। जो आप इलाज करवाते हैं ना, ये बीमारियों की जड़ को ठीक नहीं करता, इसको ध्यान से समझना। प्रिवेंशन रिमूव्स कॉजेस। जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, ये जड़ पे काम कर रहा है, पता है आपको। ये आपकी बीमारियों की जो जड़ है ना, उस पे काम कर रहा है। पर जब आप बीमार हो गए ना, जब किसी इंसान को बीपी हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, थायराइड हो जाता है, पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है, या तमाम ऐसी बीमारियां जो नाम भी नहीं लेते लोग, आपको मैं बताऊं, उन बीमारियों का इलाज होता ही नहीं है डॉक्टर्स के पास। वो तो सिर्फ क्या करते हैं, डिजीज को कंट्रोल करते हैं। आपने देखा ऐसे व्यक्ति को जो डॉक्टर के पास, जिसको डायबिटीज हो, वो बंदा डायबिटिक फ्री हो गया हो? कोई एक पर्सन बताओ मुझे, जिसको शुगर हो और वो डायबिटीज की दवाई लेने डॉक्टर के पास गया और वो डॉक्टर ने उसको मेडिसिन फ्री कर दिया, वो इंसुलिन तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि रूट पर काम नहीं हुआ, किस पे काम हुआ, सिम्टम्स पे। पर हर्बल लाइफ में आप लोगों ने रिजल्ट देखे, कितने लोगों की डायबिटीज ठीक हुई है। क्लेम नहीं करते हम लोग, बट यस, जब आप खाना पीना चेंज करते हैं, अपना आदतें बदलते हैं, लाइफस्टाइल बदलते हैं, तो आपकी बॉडी खुद रिपेयर करती है, खुद अपने आप को ठीक करती है। बट उसको दो तो सही वो जो बॉडी को चाहिए। अब आप मुझे बोलो, कनिका मैम, मैं ना अपना घर ना चमका के रखती हूँ, मैं तो ना, आप मेरे घर कभी भी आओ मैम, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। आपके घर में आकर आपका झाड़ू भी उठा लूं, पोछा भी उठा लूं, आपके वो सारे क्लीनिंग टूल्स उठाकर मैं छुपा दूं, क्या आप अपना घर साफ कर सकते हो? वेव करके बताओ। आपके पास अगर टूल्स ही नहीं होंगे घर को साफ करने के लिए, आप कैसे घर को साफ करोगे? बताओ। और दूसरी बात, घर को चलो साफ नहीं कर रहे आप, दूसरी बात, मैंने आपके क्लीनिंग टूल्स भी उठा दिए, छुपा दिए, और मैं डेली आकर कूड़ा भी फेंकती रहूं, फिर क्या होगा? फिर गंदा होगा घर या नहीं होगा? वेव करके बताओ। एक तो आपका मैंने सारा सामान छुपा दिया जिससे आप सफाई ही ना करो, दूसरी चीज, मैं आपके घर में डेली कूड़ा भी फेंक रही हूं, कचरा भी फेंक रही हूं, गंदगी भी फैला रही हूं, तो आप मुझे बताओ क्या होगा? फिर आप उस घर में रह नहीं पाओगे। सेम आपके शरीर के अंदर हार्ट, लीवर, किडनी का हो रहा है, ना तो उसकी आप सफाई कर रहे हैं, उल्टा आप और कचरा डाल रहे हैं, और कचरा डाल रहे हैं, और कचरा डाल रहे हैं, राइट। सो मेडिसिन इज ऑल्सो टेम्पररी, ये टेम्पररी होती है। मेडिसिन इमरजेंसी के लिए है, मैं ये नहीं बोलती कि डॉक्टर, मेडिसिन, हॉस्पिटल्स खराब है, मेडिसिन, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स इमरजेंसी के लिए है, बट इसको डेली मत यूज कीजिए, ये डेली नीड्स नहीं है। डेली नीड्स आपका और मेरा न्यूट्रिशन है, राइट। नंबर 9 चलते हैं, प्रिवेंशन रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन। अगर आज आप अपने खाने में पोषण ऐड करेंगे, तो आने वाले टाइम में आप जिंदगी में कभी दवाइयों पे निर्भर नहीं रहेंगे। और कोई है आपके बीच में ऐसा जो पूरी जिंदगी न्यूट्रिशन ना खाना चाहता हो, पर पूरी जिंदगी दवाई खाना चाहता हो? है कोई ऐसा? चैट बॉक्स में लिखिए आए। Anybody else in the class who would really want to have pills forever? दवाइयां आप थायराइड की पूरी जिंदगी खाना चाहते हो, डायबिटीज की पूरी जिंदगी खाना चाहते हो, बीपी, एसिडिटी की पूरी जिंदगी खाना चाहते हो, पेन किलर्स पूरी जिंदगी खाना चाहते हो, बट हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का शेक आप पूरी जिंदगी लेना नहीं चाहते? कोई है ऐसा? मैं देखना चाहती हूँ जिसने आए लिखना, आप लिख सकते हैं, राइट। बताओ फिर। अब आप मुझे बताओ, ये सोच के देखो, मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये मेडिसिन केमिकल है, उसके ऊपर आरडीएक्स का साइन होता है। वो फूड नहीं है, खाना नहीं है कि जब मर्जी आपका मन करे आपने मेडिसिन का पत्ता खोला, सिरप खोला, पी गए। हम तो शेक जितनी मर्जी बार पी लेते हैं। सो समझो, आज अगर शेक पीने का डिसीजन नहीं लोगे, तो आने वाले टाइम में पूरी जिंदगी दवाइयां खानी पड़ेंगी। और मैं आपको बताऊं, बहुत लोगों की किस्मत इतनी खराब है, और मुझे तो बस यही लगता है कि उनके जो भगवान कर्म काट रहे हैं ना, जल्दी से कटवा दें,
कि वो दवाइयों को कुछ नहीं बोलेंगे, दवाइयां खा रहे हैं और तो और अनहेल्दी चाय कॉफी भी पी रहे हैं पूरा पूरा दिन, पकौड़े भी चल रहे हैं और तो और शराबें भी चल रही हैं, दारू भी चल, सब पीते हैं, वो सब एंजॉय कर रहे हैं, बट न्यूट्रिशन से उनको बहुत दिक्कत आ जाती है। उनको लगता है ना 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 मैम ये न्यूट्रिशन हम नहीं लेंगे, इसके साइड इफेक्ट है, लीवर किडनी खराब हो जाती है, बहुत लोगों का हमने सुना हुआ, ना 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 मैम हमें नहीं चाहिए। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार ये व्यक्ति मतलब क्यों नहीं सोच पा रहा है कि जो ले रहा है उसके साइड इफेक्ट नहीं दिख रहे, जो नहीं लेना चाहिए उसको उसको वो लेना चाहता है, पर जो अच्छा है उसको वो मना कर रहा है। राइट? सो मैं हमेशा यही चीज बोलती हूँ कि भगवान ही करवाते हैं जो करवाते हैं, ना तो मैं अपने आप से अपनी जिंदगी बदल सकती हूँ। एवरीथिंग जो भी हमारे साथ हो रहा है ना, सब भगवान जी ही करवा रहे हैं। तो भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे, उनकी किस्मत भी बदले और वो भी एक अच्छा डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट हम चलते हैं 10th नंबर। 2 पॉइंट और है, उसके बाद हम आप लोगों को से सुनेंगे। प्रिवेंशन प्रोटेक्ट्स द नेक्स्ट जनरेशन। बहुत अमेजिंग पॉइंट है। अब आप लोग सोचो, अच्छा आप ही मुझे बताओ, आज मैं एज अ मदर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन वेलनेस कोच हूँ, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिम जाती हूँ, प्रॉपर शेक कंज्यूम कर रही हूँ, प्रॉपर अच्छे से हमारा खाना होता है, सैलेड होता है, पानी लेते हैं, सब कुछ प्रॉपर रूटीन है। इवन हम बाहर जाते हैं तब भी प्रॉपर तरीके से हर चीज को मेंटेन और फॉलो करते हैं। आपको क्या लगता है मेरा ये खाना और मेरी ये आदतें मेरे बच्चों के अंदर चेंज लेके आएंगी कि नहीं लेके आएंगी? अंकित सर का बिहेवियर, अंकित सर का एटीट्यूड, अंकित सर का अपने प्रति पूरा दिन अच्छे से सिस्टम को फॉलो करना, आपको क्या लगता है अनिक्ष को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो आप देखो, एक माँ बाप ऐसे जो पूरा दिन चाय कॉफी पी रहे हैं, अभी बारिश हो रही है बाहर तो लोग चाय और कॉफी, परोठे, अभी ऐसा मन करेगा खाने का कि भाई बारिश हो रही है कुछ ऐसा खाते हैं बना के। अब आप बताओ उनके बच्चों का माइंडसेट कैसा होगा? और एक पेरेंट जो प्रॉपर अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज जिम करते हैं, प्रॉपर शेक पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, अच्छे से हर चीज को मेंटेन कर रहे हैं, आप मुझे बताओ हेल्दी पेरेंट के हेल्दी बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? 100% होंगे। और हेल्दी बच्चे होंगे तो हेल्दी फैमिली होगी, हेल्दी फैमिली होगी तो फ्यूचर हेल्दी होने वाला है। बट आप बताओ, अब एक बीमार पेरेंट, उनके बच्चे कैसे होंगे? 100% बीमार होंगे। तभी तो पेरेंट्स बोलते हैं मेनू शुगर होगी तू भी मिठा छड़ दे तेनू भी हो जाऊगी। वो पूरा दिन अपने बच्चों को यही डराते रहते हैं, मेरे को माइग्रेन था तेरे को भी हो जाएगा, मेरे को बीपी है तू ये मत खा तुझे भी हो जाएगा। और मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं लिटरली, जिनके घर में हार्ट अटैक जनरेशन वाइज जनरेशन हो रही है और वो डरते हैं कि मेरे दादाजी को हुआ था, मेरे मामा को हुआ, मेरी मासी को हो गया, मेरी बुआ को भी हो गया, अभी मेरे को डर लगता है हमारे घर में तो ये सबको हो रहा है हार्ट अटैक। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका खाना पीना सबका सेम था। तो आप चेक करो, अगर आज आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो ना, मैं आपको बताऊं, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं, आने वाला भविष्य, जो लोग डेली क्लासेस में बैठ रहे हैं, कैमरा ऑन करके सीखते हैं, ग्रुप में पिक शेयर करते हैं, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को अपनी जिंदगी और रूटीन का एक अहम हिस्सा बना चुके हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपके बच्चे आने वाले टाइम में आपको प्राउड और थैंक यू बोलने वाले हैं। आप पे प्राउड करेंगे कि थैंक यू लक्ष्मी मैम, थैंक यू तनु मैम, थैंक यू सो मच मम्मी कि आपने उस टाइम पे हर्बल लाइफ पिया। आज मेरे दोस्तों की मम्मियां बीमार हैं और मुझे आप पे प्राउड फील होता है कि आप फिट मॉम हैं। और मैं आपको बताऊं, आपको देखकर आपके बच्चे भी वही करेंगे जो आप और मैं कर रहे हैं, और उनको हॉस्पिटल दवाइयां डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम उनके लिए आइडियल बन चुके हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट, प्रिवेंशन रिड्यूसेस प्रेशर ऑन हेल्थ केयर सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप लोग सोच के देखो, साइंस को कितना ज्यादा एडवांस होना पड़ रहा है, ये हो जाए ये हो जाए, बीमारियां बढ़ रही हैं। आप देखो, अगर आप लोग फिट रहोगे, अपनी जिम्मेवारी लोगे, तो देश के ऊपर भी लोड कम पड़ता है। अभी कितने हॉस्पिटल्स बड़े बड़े खुल रहे हैं, 5-5 हजार के बेड बन रहे हैं, 5-5 हजार के कितनी ये क्या हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जनता इतनी बीमार हो रही है।
अब क्या करे सरकार, क्या करे? अभी मोदी क्यों बोल रहे हैं आपको और मुझको कि भाई मोटापा कम कर लो, खाना पीना सुधार लो? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है कि इतनी जनता बीमार हो रही है, इतनी इतनी जनता परेशान हो रही है, तो नए नए हॉस्पिटल्स खोलने पड़ रहे हैं उनको। अब नए हॉस्पिटलों में डॉक्टर भी चाहिए, आप सोच के देखो, स्टाफ भी चाहिए, तो प्रेशर पड़ता है कि नहीं पड़ता? हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर पड़ता है। तभी तो ये सारी चीजें हो रही हैं, गलत हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी इतनी बीमारियां फैल चुकी हैं। अभी हॉस्पिटल्स में नर्सें भी चाहिए। अब कुछ नर्सेस को तो ऐसी जो कोर्स नहीं होता, इंटर्नशिप नहीं होती, ऐसी बिठा देते हैं, तभी तो केसेस खराब हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो डॉक्टर अभी इतने नहीं है जितने पेशेंट हैं। इसीलिए सरकार का और हर चीज का भी, हमारा देश कैसे डेवलप होगा जब आप लोग ही बीमार होते रहते हैं? तो समझना है। दूसरी चीज, बच्चों के ऊपर भी बहुत लोड आता है। आप बीमार होते हैं ना, आप चेक करो, आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। अगर बच्चा बीमार हुआ तो माँ बाप डिस्टर्ब हो गए, माँ बाप बीमार हुए तो बच्चे डिस्टर्ब हो गए, पत्नी बीमार हुई तो पूरा सिस्टम घर का खराब हो गया, पति बीमार हुआ अगेन पूरा घर का सिस्टम खराब हो गया। तो आप सोचो, ये आपका पर्सनल बीमारी नहीं है। बीमारी पर्सनल होती है किसी की? वेव करके बताओ, पर्सनल होती है किसी की? ये पर्सनल नहीं होती। आप सबको परेशान करते हैं, सबको परेशान करते हैं, राइट? 12th पॉइंट, प्रिवेंशन बिल्ड्स अ हाई परफॉर्मेंस लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अपना न्यूट्रिशन लेंगे तो आप सब लोग आने वाले टाइम में अच्छा करियर, रिलेशनशिप, खुशियां सब आपके पास होने वाली, राइट? एंड लास्ट में ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को डिफरेंस देना है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं कि जो इलाज होता है ये तब होता है जब डैमेज हो गया, हुणी एक्सीडेंट हो गया, हुण गड्डी भेज दो। और आप सोचो, जब एक्सीडेंट होता है, गाड़ी बिल्कुल टूट जाती है, हम लोग तब क्या बोलते हैं? अच्छा बताओ मुझे, जब किसी का एक्सीडेंट होता है, गाड़ी बिल्कुल टूट गई, वो सपोज करो करोड़ों की गाड़ी हो, लाखों की गाड़ी हो, और वो ना बिल्कुल टूट गई, तो हम उस एक्सीडेंट को देखकर क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं ना कि इंसान ठीक है, जो बैठा था वो ठीक है, वो बच गया, यही पूछते हैं ना? उस वक्त समझ में आती है अपनी हेल्थ की वैल्यू, अपनी बॉडी की वैल्यू, अपनी सांसों की वैल्यू, अपनी लाइफ की वैल्यू, उस वक्त समझ में आती है। फिर वो जो, जिस गाड़ी के लिए हम इतनी परिश्रम कर रहे हैं, इतना कुछ इग्नोर कर रहे हैं, वो गाड़ी टूट गई, पर हम लोग फिर भी थैंक यू करते हैं भगवान को कि थैंक यू गॉड, लाइफ बच गई। तो आपको समझना है, ऐसी आपकी बीमारी और उसका इलाज है। एक्सीडेंट होने के बाद आप लोग इलाज कराते। प्रिवेंशन क्या है? सीट बेल्ट लगाना। प्रिवेंशन क्या है? अच्छे से ड्राइव करना, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना। सो आपको देखना है, अगर आप प्रिवेंशन लेंगे तो गाड़ी भी बची रहेगी और आप भी बचे रहेंगे। तो जो अभी आप मेहनत कर रहे हो, वो नुकसान नहीं, वो पैसा बर्बाद नहीं होगा। अभी आप समय रहते रहते हर चीज को मैनेज कर लेंगे। तो इलाज बहुत महंगा है, और प्रिवेंशन सस्ता है, परहेज सस्ता है, पेनफुल होता है इलाज। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सो ये सारी चीजों पर हम सब लोगों ने काम करना है। और लास्ट में ये कुछ पॉइंट्स है, प्रिवेंशन कैसे होता है। बैलेंस न्यूट्रिशन अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाइए। उसके बाद आपका पानी पीना कंप्लीट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बैलेंस्ड मील, अभी 2 टाइम शेक पीते हैं हम लोग, बट आप लंच में क्या खा रहे हो ये भी ध्यान रखिए। 2 टाइम शेक पीने का मतलब ये नहीं होता कि आप लंच में कुछ भी खाएं, राइट? आपकी लंच की थाली में अगर आप चावल ले रहे हैं, फुल्का ले रहे हैं, मैं बहुत सारी थालियां देखती हूँ कि जो लोग, आप पोर्शन कंट्रोल नहीं कर रहे, आपकी थाली में कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसको चेक करो, सैलेड ज्यादा खाओ, प्रोटीन ज्यादा खाओ, सब्जी ज्यादा खाओ, चपाती फुल्के कम खाओ, चावल कम खाओ। चावल भी, अगर चावल खाने हैं तो चपाती मत लीजिए, चपाती खानी है तो चावल मत लीजिए, दोनों भी इकट्ठे इतने इतने सारे, वो प्रॉब्लम, राइट? एक्सरसाइज, नींद, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, राइट? और लास्ट में हर्बल लाइफ के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अगर आप इस सिस्टम में आ चुके हैं, आप ऑलरेडी प्रिवेंशन में, आपके सारे हेल्थ एरियाज नॉर्मल होने वाले हैं, परफेक्ट होने वाले हैं। बस आप इस सिस्टम में बैठ गए हो ना,
तो इट मीन्स आपको आने वाली कोई दिक्कत नहीं है, आपको आने वाली कोई बीमारी नहीं है, आपको आने वाली कोई परेशानी नहीं है। बस इस सिस्टम में 100% दीजिए, राइट। एंड ये लास्ट में ये मेरी फेवरेट है, जब मैं ये लिख रही थी ना रात को तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ह्यूमन बॉडी को भी मेंटेनेंस चाहिए, जैसे घर की सफेदी आप पेंट करवाते हैं ना कि दिवाली आ गई, अभी पेंट करवाना पड़ेगा, अभी यहाँ की दीवारें खराब हो गई हैं, उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। किचन की मेंटेनेंस होती है, मोबाइल फोन की मेंटेनेंस होती है, गाड़ी की मेंटेनेंस होती है। आपकी बॉडी की मेंटेनेंस कब करोगे आप, राइट। सो जैसे फोन को चार्ज करते रहते हैं ना हम लोग डेली, ये स्विच ऑफ ना हो जाए। कोई ऐसा व्यक्ति है इधर महान जो डेली फोन को स्विच ऑफ करता है, उसके बाद ही चार्जिंग पे लगाता है। हम ऐसे ही देखते हैं ना, 3% रह गया, 5% रह गया, अभी चार्जिंग पे लगाओ। तो ऐसे ही आपका न्यूट्रिशन, राइट। सो हम सब लोगों को अपनी बॉडी को चार्ज करते रहना है ताकि वो स्विच ऑफ ना हो जाए। और हमारा स्विच ऑफ का मतलब क्या है, राइट। सो आपको रेगुलर इन चीजों को लेना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज के सेशन से आप सब लोगों को ये समझ में जरूर आ गया होगा कि जो मैं और आप कर रहे हैं ये टाइम वेस्टेज तो बिल्कुल नहीं है, ये पैसे वेस्टेज तो बिल्कुल नहीं है, ये समय की खराबी तो बिल्कुल नहीं है। आने वाला भविष्य आपका और मेरा बहुत डिफरेंट होने वाला है। जो दुनिया आपको आज बोल रही है ना, तू किन चक्करां च पेगी, तू की कर रही है, तू क्या पागल हो गई है, आपको मैं बताऊं, वो सारे के सारे लोग ना आपसे एक दिन डाइट लेके जाने वाले हैं। वो सारे लोग, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो लोग मुझे कॉल करते हैं ना, कनिका मैम मैंने उसको बताया उसने नहीं सुना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि यार कोई बात नहीं, उनके खाने से वो बीमार ही होने वाले हैं, हमारे खाने से हम फिट ही होने वाले हैं। तो बताओ, बीमार व्यक्ति फिट के पास आएगा ना एक दिन, 100% आएगा। आप अपना खाना खाते रहिए, वो अपना खाना खाते रहेंगे, बीमार वो होंगे, परेशान वो होंगे, हमारे पास 100% आएंगे। आप मत छोड़ना बट, ताकि आप भी छोड़ दो फिर मैं आपके पास आऊं। हाँ जी कनिका मैम, मैंने छोड़ दिया था, अभी मैम बहुत बुरा हाल हो गया, अभी तो डॉक्टर ने घुटनों का ऑपरेशन बता दिया, अभी तो मैम मैंने सोचा 4 लाख का ऑपरेशन क्यों कराऊं, मैं तो पूरा न्यूट्रिशन ही खा लेती हूँ मैम। फिर कनिका मैम को एक बारी को तो हंसी आएगी कि मैं तो पहले ही बोल रही थी जॉइंट सपोर्ट खाओ, कैल्शियम खाओ, मल्टीविटामिन खाओ, हुण तुसी 4 लाख रुपए बचाने वास्ते 2 लाख का न्यूट्रिशन ऑर्डर कर लेना। यही होता है प्रिवेंशन। सोचो आप, अगर आज आपके कोच आपको कोई सलाह दे रहे हैं ना, कोई बात बता रहे हैं, उसको फॉलो करो, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी पार्ट आप लोगों का है एंड बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए जो लोग एक्साइटेड हैं, जो लोग रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं। 30 सेकंड में हैंड रेस करके पहले तो फर्स्ट स्क्रीन पे आइए एंड 30 सेकंड में आप सब लोगों ने अपना रिजल्ट शेयर करना है। और आज के सेशन से आपने एक पॉइंट जो सीखा है वो जरूर शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड रिजल्ट शेयरिंग के लिए मैं इनवाइट करूंगी हिमांशु सर को। सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए, हमारे सीनियर वेलनेस कोच है। हाँ जी हिमांशु सर, ओवर टू यू। थैंक यू कनिका मैम। सबसे पहले तो कनिका मैम के लिए क्लैपिंग कर दो। जो वो हमें नॉलेज दे रही है वो ना कहीं मिलती है, और अपना टाइम निकाल के रात को सेशन बनाना कोई आसान काम नहीं है। और ये जितना लग रहा है ना हमें आधे घंटे की सेशन है, उसके लिए पीछे कम से कम पूरा दिन सोच के कौन सा पॉइंट कहाँ बोलना है वो हर चीज़ तय करते हैं। पूरा दिन नॉलेज लेते हैं पहले खुद, फिर वो नोट्स बनाते हैं, फिर वो हमें देते हैं। इसके लिए तो हाथ ऊपर करके क्लैपिंग बनती है। और मेरा नाम हिमांशु है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करता हूँ। मुझे सिस्टम में जुड़े हुए 2 साल हो चुके हैं और मैंने अपना 23 फैट रिड्यूस करके एडवोकेट अचीव किया है। मसल गेनिंग पे काम कर रहा हूँ और मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा आज, मतलब इस क्लास से हटके, जो मैंने कल एक किसी बंदे से सीखा सुना उसके बारे में बात करूँगा मैं। जो हम बोलते हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, कि हमारे पास न्यूट्रिशन लेने के लिए पैसे नहीं है, कि मेरे पास अभी थोड़ी तंगी आ रही है या कुछ भी आ रहा है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जो लोग ना सभी किसी ना किसी को मानते हैं, चाहे शिव जी भगवान को, चाहे अल्लाह को, चाहे हनुमान जी को, किसी को भी मानते हैं ना। अब जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आप अगर कोई जुबान करते हो, तो आपके पेरेंट्स आपकी जुबान रखने के लिए कुछ भी करते हैं कि नहीं करते हैं। वैसे ही हम जब अपने बोलते हैं ना कि यार हमारे पास तो है नहीं, यार हमारे पास है नहीं, तो शिव जी भगवान या आपके भगवान है ना, जितने भी भगवान है उनका ना एक सेक्रेटरी है जिनको कुबेर जी बोलते हैं, क्योंकि वही फंडिंग करता है, वो ऑर्डर देता है फिर
कि यार इसके पास तो है ही नहीं, तो खुद बोल रहे कि मेरे पास है नहीं। कुबेर जी, ये इनको काटा मारो जल्दी से, इनको देना ही नहीं है। मैं अपनी बेटे की ज़ुबान गिरने नहीं दे सकता, इनको दो ही ना। ये मेरे बेटे की ज़ुबान है कि मेरे पास है नहीं न्यूट्रिशन लेने के लिए पैसे, या जो पैसे इनको देने थे या इनको मिलने थे, इसको काटा मार दो। तो वो बात सच्ची हो जाती है। इसलिए सभी बोलते हैं, जितने भी अपने सीनियर्स कोचेज़ होंगे, कि अपने शब्दों का ठीक तरीके से अपना विचार करो, उसके बाद बोलो। अब जैसे एग्ज़ाम्पल और देता हूँ मैं, कि बोलते हैं ना कि यार बोलने से कुछ नहीं होता। सुना है आपने? कि बोलने से कुछ नहीं होता, और उसी बंदे से पूछ लो जाके कि यार तेरी जीजे के साथ क्यों नहीं बनती? यार उसने कुछ बोल दिया था। तेरी बॉस के साथ क्यों नहीं बनती? यार उसने भी कुछ बोल दिया था। पूरी दुनिया से मुँह फुला के बैठा हुआ है, फिर वो आगे भाषण दे रहा है कि बोलने से कुछ नहीं होता। इसलिए आप समझो इस चीज़ को कि दुनिया कैसी है और हम कौन-सी कम्युनिटी में बैठे हैं, और हमने कैसे ग्रोथ करनी है, अपने आप को फिट करना है और दूसरों की हेल्प करनी है। थैंक यू। रिचर्ड शेयरिंग्स, मैम आपकी अपने डिवाइस पे ना कुशल्य मैम लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ। मैं कौशल्या शर्मा एडवोकेट कालका से हूँ। इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए 10 महीने हुए हैं। लाइफ बड़ी सुंदर हो गई है। आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर था। टॉपिक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज बढ़िया है। अगर हम डॉक्टर के पास भी जाए इलाज के लिए, तो इलाज के साथ साथ डॉक्टर परहेज भी जरूर कहेगा। नमक नहीं खाना, घी नहीं खाना, ये नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। तो इलाज से बेटर है कि हम पहले से ही अपना परहेज स्टार्ट कर लें। और ये परहेज हमें इस सिस्टम ने बताया, इतना सुंदर परहेज बताया कि लाइफ तो गोल्डन हो गई है। मैं मैम के टॉपिक्स को एक एक को बड़े ध्यान से सुन रही थी, और इतना एक एक टॉपिक पे इतना इतना पॉइंट्स पे मैम ने इतना एलिब्रेट किया कि बड़ी बारीकी से समझ आया। उसमें मैं एक और, मैम ने कहा जरूर है उसको, बट मैं उसको एक और भाषा में कहना चाहूंगी कि अगर हम प्रिवेंशन पे ही चलते हैं, इलाज की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमारे घर का और हमारी लाइफ का एटमोसफेयर बड़ा ठीक रहता है। जरा सोच कर देखो, अगर घर का एक भी सदस्य बीमार हो गया तो घर का माहौल कितना खराब हो जाता है। चिंता रहती है, दवाई ली, नहीं ली, बीमारी आगे ना बढ़ जाए, डॉक्टर के पास कौन लेकर जाएगा, आज कौन जाएगा, डॉक्टर के पास कितना टाइम लगेगा। आज की जिंदगी में किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं। बड़ा हार्ड फैक्ट है, मैं भी उनमें से एक हूँ कि जी हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। तो इससे बेटर है कि हम इस सिस्टम में आए, इस सिस्टम को ज्वाइन करें, अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बनाएं। मेरी लाइफ तो बहुत सुंदर हो गई है, जिसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ शालिनी मैम का, जो मेरी स्पॉन्सर हैं। और बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ मैं कनिका मैम का भी, जो हमें हर पॉइंट पे बहुत बारीकी से समझाती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग करते कुशल मैम के लिए। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे नीलम धीमान है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। मैम कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे नवीन नरियाल लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मेरे को आज सिस्टम में जुड़े हुए 1 महीना 10 दिन हो गए हैं, और इस दौरान मैंने अपना 4.5 किलो वजन कम किया है, और काफी एनर्जेटिक फील करता हूँ, बेटर फील करता हूँ पहले से काफी ज्यादा। और सीढ़ियाँ चढ़ने में जो दिक्कत आती थी वो नहीं आती। सबसे बड़ा चेंज जो मैंने बॉडी में पाया, पहले बॉडी में स्टिफनेस काफी रहती थी, वेट के करके एक्सरसाइज करते थे तब भी स्टिफनेस फील होती थी। अब वो स्टिफनेस काफी कम हो गई है बॉडी से, तो काफी मच बेटर फील कर रहा हूँ। और आज का टॉपिक प्रिवेंशन वर्सेस क्योर बहुत बढ़िया था, क्योंकि इट इज ऑलवेज सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इकोनॉमिकल आल्सो। क्योंकि जब क्योर की बारी आएगी तो आपको नहीं पता कितना पैसा लगने वाला है। तो प्रिवेंशन ये थोड़ा 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 हर रोज लगता है, लेकिन क्योर से कम ही लगता है। थोड़ा थोड़ा लगता है कि रोज पैसा खर्च हो रहा है, पर जिस दिन क्योर की बारी आती है वो एक ही बारी में सारा पैसा लेके चला जाता है, और अगला पिछला सब पैसा जो जोड़ा होता है वो सारा चला जाता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया था। इट इज आई ऑलवेज बिलीव टू डू प्रिवेंशन रादर देन क्योर। थैंक यू, थैंक यू। बेसिक क्लैपिंग कर दो सर के लिए।
सर अपनी फिटनेस को लेके और एक जूम सेशन को लेके कम्युनिटी के लेके इतना सीरियस है ना। अभी सर को महीना 1.5 महीना हुआ, सर ने 4 ट्रेनिंग अटेंड कर लिए। और सर बोलते कि मेरे से जहाँ से मतलब कि एक दिन तो ऐसा था जो प्योर ट्रेनिंग में थे, ये घर ही नहीं गए, ये यहीं इन्होंने रात को स्टे किया है। उसके बाद ये उसी दिन अगले दिन आके इन्होंने इवेंट अपना जो हमारा इवेंट है वो उन्होंने ज्वाइन किया है। ये डेडिकेशन जो है वो किसी में नहीं दिखाई जाती, क्योंकि न्यू न्यू में ना किसी को पता भी नहीं लगता कि क्या है क्या नहीं, बोलना पड़ता है, सर को बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। बाकी नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे लक्ष्मी मैम लिखा है, मैम अपनी तरफ से म्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम लक्ष्मी, मैं ब्रोटी वाला से बिलोंग करती हूँ और अभी तक 8 मंथ में मैंने 13 किलो वेट लॉस किया है। साथ में हेल्थ इशू थे वो रिमूव हो गए हैं और साथ में हस्बैंड को भी जो प्रॉब्लमें थी वो भी क्योर हो रही हैं। और आज आज मैम ने बहुत अच्छी क्लास लगाई थी। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि खाने से बहुत बेस्ट है न्यूट्रिशन, क्योंकि जो चीज़ें हमें खाने में नहीं मिलती हैं वो हमें इस न्यूट्रिशन से मिलती हैं। क्योंकि जब किसी को समझाते भी हैं ना तो वो समझते नहीं है, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि जो आप खा नाश्ते में लगाते हो वही पे आप इधर न्यूट्रिशन में लगाओ, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। वहीं पे बात आ जाती है। तो मैम ने ये बोला कि हम जो बीमार हो रहे हैं, बीमार होने से पहले मतलब हम अपनी केयर करेंगे तो हमें आगे इतना लंबा नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाती थी, अब हमारा कोई हॉस्पिटल का कोई चक्कर नहीं लगता है, सिर्फ अपने न्यूट्रिशन पे रहते हैं। थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे रेखा जान लिखा है, मैम अपनी तरफ से म्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मेरा नाम रेखा है, मोहाली से बिलोंग करती हूँ। इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के मेरे बहुत जो हेल्थ इश्यूज थे, बहुत सारे जो मुझे पता भी नहीं थे, मतलब जिनको मैं भूल चुकी थी, इस कम्युनिटी में आके वो भी सब क्योर हुए हैं। और आज के सेशन से मैंने ये सीखा है कि जैसे हम शुरू से सुनते तो हम बहुत कुछ है, पता हमें बहुत कुछ है, लेकिन हम कभी उस पर अमल नहीं करते कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। तो वो जो स्वस्थ शरीर है वो न्यूट्रिशन से है। हम बहुत कुछ खा रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं। और जैसे मैं जैन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे तो धर्म में लिखा है कि सूर्यास्त के बाद कुछ खाना नहीं है। तो ये न्यूट्रिशन भी हमें ऐसे ही सिखाता है, जूम क्लासेस भी हमें ऐसा सिखाते हैं। और हर्बल ये प्लांट बेस्ड सारा न्यूट्रिशन है। और मतलब अगर हम ध्यान से क्लासेस सुने तो ये बिल्कुल ठीक बात है, प्रिवेंशन देन क्योर। कि हम प्रिवेंशन मतलब अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं और तो हमें किसी जो मतलब बीमारी से डर नहीं लगता। अगर बीमारियां आती भी हैं तो अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि हम जैसे सोसाइटी में रह रहे हैं, जैसे एटमोसफेयर में रह रहे हैं, तो हमें इन्फेक्शन होना तो लाजमी है। वो आता है लेकिन वो एक छोटा सा पार्ट उसका आता है, तो वो चला जाता है अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। तो थैंक यू सो मच आप सबका, कनिका मैम का, राकेश सर, रेणु मैम का, थैंक यू सो मच, अंकित सर आपका भी जो वर्कआउट करा। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे ईशा शर्मा लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मैं ईशा शर्मा गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम से कनेक्ट हुए मुझे 8 to 9 मंथ्स हो गए हैं। अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करने लग गई हूँ और हेल्थ इश्यूज भी क्योर हुए हैं। आज के सेशन से मैंने ये सीखा है कि न्यूट्रिशन, बीमारी का इंतजार मत करो, बीमार होने से पहले ही न्यूट्रिशन लो ताकि बीमारी आप तक पहुंच ही ना पाए। थैंक यू सर फॉर अनम्यूटिंग। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे रेणु बाला मैम लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, Herbalife family. My name is Renu Bala. I'm from चंडीगढ़। मेरे को सिस्टम से जुड़े हुए 1 साल 4 महीने हो गए और मैंने इसमें अपना टेलीगेज फैट रिड्यूस किया है और बीपी, शुगर, माइग्रेन और फैटी लिवर की प्रॉब्लम की होती है। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। अगर हम 1 लाख रुपया देके भी क्लास इतना मतलब मैम ने एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से एक-एक चीज, ये मतलब बहुत अच्छी मैम ने क्लास दी है। आज अगर हम पहले ही मतलब परहेज करते तो हमें बीमारियां नहीं लगती, पर बीमारियों का अब एक सोल्यूशन आ गया हमारे पास, हर्बल लाइफ का शेक, वो पियो, अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ सेव करो और बीमारियों से बचो। जो हो भी गई हैं बीमारियां उनसे भी हम बच पाएंगे। आजकल हॉस्पिटल्स में देखो कितना बुरा हाल है, एक घर का बीमार मेंबर हो जाता है बीमार तो उसके पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है।
थैंक यू सो मच इतना अच्छा सेशन देने के लिए मैम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे वीना मैम लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम बीना है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 12 kg फैट लॉस करके अपने सारे हेल्थ इश्यू रिमूव किए हैं और मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई। अब हम मेडिसिन फ्री लाइफ यूज कर रहे हैं। परसों ना हम कहीं किसी के संस्कार पे गए, वहाँ लोगों के माइंडसेट की बात बताती हूँ मैं आपको। वहाँ लोग, एक लेडीज क्या कह रही है, अब 50 साल के बाद तो ना बस जो जिंदगी मिल जाए वो बोनस की है। अब लोगों का माइंडसेट ये होगी 50 साल के, जो 5-4 साल मिलते हैं तो ये बोनस की जिंदगी है। इसलिए हमें अपने शरीर का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी लाइफ मेडिसिन फ्री लाइफ करनी पड़ेगी। न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारी लाइफ मेडिसिन फ्री हो जाएगी, नहीं लेंगे तो भी हॉस्पिटलों के धक्के तो खाने ही पड़ेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। बढ़िया से क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे मोनिका मैम लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली। वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन लेकर मैंने 1 मंथ में 10 kg और अब तक 15 kg फैट रिड्यूस कर चुकी हूँ। सर जैसे गुरमुख सर बोलते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। पहले मैं परोंठे खाती थी और ऐसे तली भुनी चीजें खाती थी, मैं गुस्से में रहती थी सारा दिन। लेकिन अब मैं ये हर्बलाइफ न्यूट्रिशन लेकर हर टाइम हैप्पी हैप्पी रहती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरी लाइफ बहुत ही हैप्पी हो चुकी है। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे नुसरत लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं यहाँ पे आई थी इस कमेटी में, बहुत सारे इशू थे, प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी सीने में बहुत ज़्यादा, मोटापा भी बढ़ा हुआ था। आई थी तो मैं दरदपुर ले गए, आमिर सर के बारे में पता चला था और बस मैंने बेहतरीन सा न्यूट्रिशन लिया और अपना 20 किलो फैट भी लॉस किया और मोटापा भी कम किया और सारी दिक्कत परेशानी तो सॉर्ट आउट की। थैंक यू करना चाहती हूँ आमिर सर का और आप सबका। थैंक यू सर मुझे इन्वाइट करने के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। और नेक्स्ट आपके डिवाइस पे शालिनी शर्मा लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। माय नेम इज शालिनी शर्मा, आई लिव इन हैदराबाद। इस सिस्टम से कनेक्ट होके मुझे 1 ईयर हो गया है। बहुत सारे हेल्थ इशू थे जिनको मैंने 1 मंथ में क्योर किया है और जो आज का मैम का सेशन था ना वो अमेजिंग था। मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मैं मोटी थी या कुछ था, लेकिन मुझे इस सिस्टम में आके पता चला हमारे ना अपनी बॉडी का भी मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है, जो मुझे इससे पहले बिल्कुल भी पता नहीं था। हम जैसे ना गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, सबकी मेंटेनेंस कर रही थी मैं, बच्चों का क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुद की मेंटेनेंस करना भूल गई थी, जिसकी वजह से मुझे इतने हेल्थ इशू आए थे। मुझे शॉपिंग करनी है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, जब मैं 1 मंथ बेड पे रहती थी तो वो ऐसे ही पड़े रहते थे सिर्फ नाइट सूट में। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग इतना कुछ खरीदते हैं ना, उससे बेटर है कि आप अपना न्यूट्रिशन लो, अपनी बॉडी को मेंटेनेंस दो, ताकि आप सुंदर दिखो। अगर आपने एक 200 रुपए की भी टी शर्ट डाली है ना, वो भी अच्छी लगती है। आप महंगे कपड़े मत खरीदो, लेकिन न्यूट्रिशन जरूर लो, क्योंकि न्यूट्रिशन से क्या है, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस हो रही है। तो हमें सुंदर दिखना है, अपने आप को फिट रखना है। फिट रखने से ये है कि हम खुद फिट है तो हम अपनी पूरी फैमिली को देख सकते हैं। अगर मैं फिट नहीं थी ना तो पूरी फैमिली मिलके मुझे देखती थी, जो मुझे ऐसे लगता था मैं 10-12 आवाजें लगाती हूँ तो एक बार आते हैं। मैं पड़ी थी बेड पे, वो कहते हैं ना कि जब बैटरी डेड हो जाती है तो इंसान क्या करता है, वो साइड में रख देता है फोन को। ऐसे ही मैं खुद थी। तो मुझे ऐसे लगा जब से मैंने इस न्यूट्रिशन को लिया, मैं एक्टिव हूँ, मैं सबको देखती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, हम लोग सोते भी कम है। और मैंने ना पूरे 1 ईयर में एक पैरासीटामोल भी नहीं लिया है। तो मैं इतने अच्छे से अपनी बॉडी को मेंटेनेंस कर रही हूँ ना, कि मुझे जरूरत ही नहीं है कि डॉक्टर के पास जाना है। ऐसा नहीं है कि मुझे फीवर नहीं होता, कफ कोल्ड नहीं होता, सब कुछ होता है, बट मैं उसमें भी ना मेडिसिन नहीं लेती। मुझे लगता है कि जो मेरा न्यूट्रिशन है ना वो सब क्योर कर देगा। मैं पूरा का पूरा न्यूट्रिशन लेती हूँ। तो मैं इतने दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ ना कनिका मैम का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिखाया। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था, डॉक्टर के पास जाते थे, मेडिसिन खाते थे, प्रोटीन पड़ा है सब, कि अच्छा ये जूस पी लेते हैं इससे मेरा B12 ठीक होगा, बट वो कब तक होता था जब तक हम उसको ले रहे हैं। बट यहाँ पे आके डिजीज क्यों ठीक होते हैं हमारे, क्योंकि हमारी बॉडी को मेंटेनेंस मिल रही है। तो थैंक यू सो मच सर मुझे अनम्यूट करने के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे हीना लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ।
सर जब मैं आई थी इस कम्युनिटी में मेरा बढ़ता वेट था, जोड़ों में बहुत घुटनों में दर्द था सर बहुत ही ज्यादा, और सर मुझे कुछ इंटरनली प्रॉब्लम भी थी। और जब से सर मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन की है, इस सिस्टम में आई हूँ, मैंने अपना 30 kg वेट लॉस किया है और अपने जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द सर बिल्कुल सब अपनी लाइफ को मैं एंजॉय कर रही हूँ सर। कितना अच्छा लगता है सर। जब से हमारा सेंटर कुछ बंद हुआ था आमिर सर के साथ थी, बिल्कुल लाइफ गाड़ी को धक्का देना पड़ रहा था, और 2 दिन से मैं इस कम्युनिटी में आई हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है सर, इतना अच्छा। और कनिका मैम की आवाज मुझे इतनी अच्छी लगती है, इनकी बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कनिका मैम की बात सुनती जाऊं। उठने को बच्चे भी रोते हैं, मेरे बोलती हूँ बच्चे सुनो, अभी पहले मैं अपने सेशन पूरा ज्वाइन कर लूं, उसके बाद तुम्हारी सुनूंगी। थैंक यू करना चाहती हूँ आमिर सर का और इस कम्युनिटी का। और मुझे अपना 5 किलो वेट लॉस और करना है, मैं आइडियल वेट पे आ जाऊंगी। मुझे 55 kg वेट मेरा आइडियल वेट है सर। थैंक यू करना चाहती हूँ हर्बल लाइफ को और आमिर सर का, जो कि हमें इतने अच्छे से फॉलो करते हैं। थैंक यू सर। बढ़िया से क्लैपिंग करते हैं मैम के लिए। नेक्स्ट आपके डिवाइस पर डॉक्टर नवीद का लिखा है मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली, माय नेम इज डॉक्टर निवेदिता। मैं बरूटी वाला से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आगे 20 kg फैट लॉस किया है। और आज का जो टॉपिक था, सबसे पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत अमेजिंग टॉपिक था। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मेरे को जैसे इस मैम ने बोला ना, एक पॉइंट बोला था कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, मतलब कि जिनका बहुत ज्यादा नाम होता है, वो क्या करते हैं, टेस्ट लिखते हैं। पर एक अच्छा डॉक्टर जो होता है, पहले वो अच्छे से उसको डायग्नोज करेगा। टेस्टों की इतनी जरूरत नहीं होती जितने लिख देते हैं एक्स्ट्रा कि ये भी करना है वो भी करना है। पर लोगों का माइंडसेट होता है, इस डॉक्टर ने ना ये टेस्ट लिख दिया तो फिर बस मतलब कि ये ठीक है, ये वाला डॉक्टर सबसे बढ़िया है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। जो टेस्ट नहीं लिखते हैं बल्कि आपको प्रॉपर डायग्नोज करके दवाई दे रहे हैं, वो ज्यादा बेटर होता है। पर लोगों का मेंटेलिटी आजकल चेंज हो चुकी है। बाकी जो डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स मेडिसिन लिख देते हैं, बट कभी भी आपको ये नहीं बताते कि आपको किस लिए चाहिए है, क्या जरूरत है, आपको परहेज क्या करना है। एलोपैथिक में तो बेसिकली यही है कि मेडिसिन लिख देंगे, कुछ नहीं बताएंगे, ना कोई डाइट बताएंगे, ना कुछ, आप सब कुछ खा सकते हो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि बेसिकली जो मैंने इस सिस्टम में आके तो यही देखा है कि फैट और मसल्स पे ही हमें काम करना है ना। हमारा फैट ठीक है, मसल्स पैरामीटर्स में है, तो हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। बस हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए। वैसे हमें ये पढ़ाया जाता था कि दिनचर्या ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, करना चाहिए। पर कोई भी हमें ये टीचर नहीं बताते थे कि कैसे करना है, क्योंकि वो खुद भी नहीं करते थे, उनको खुद ही नहीं पता कि कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। पर इस सिस्टम में आके मैंने लाइफस्टाइल भी सीखा और दूसरों को भी सिखा रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, मुझे अनम्यूट करने के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग करता हूँ मैम के लिए। मैम ने एक न्यू पॉइंट बताया कि अंतर, डिफरेंस। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे कलावंती मैम लिखा है मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मैं नालागढ़ से कलावंती कौशल बोल रही हूँ। तो मैम ने जो बताया ना, बहुत ही अच्छा वो बताया। और जो हम अपने शरीर को अच्छा प्रोटीन डालेंगे तो हमारे सेल जितने खराब है वो सब आस्ते आस्ते ठीक होते रहेंगे। और हमें यह स्वस्थ रहने पर ही लेना पड़ेगा पहले ही, क्योंकि तब वो जल्दी काम करेगा। अगर बीमार होकर लेते हैं हम पहले, तो वो आस्ते आस्ते काम करेगा। तो इसलिए मैडम ने बहुत अच्छा कि हम बुजुर्ग जो है, हम बच्चों पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, अपने पैरों पर चलना चाहते हैं, अपने हाथ से खाना चाहते हैं, तो हम ये हमारे प्रोटीन और इसमें हर्बल लाइफ में हमें ये मिल सकता है। हमें ये ज़रूर लेना चाहिए। हमारे सारे प्रोटीन के जो प्रोडक्ट है वो हमें सब यूज़ करने चाहिए और हम स्वस्थ रहेंगे। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और बहुत थैंक यू सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। और लास्ट सुनते हैं हम राकेश कुमार शर्मा सर, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम से जुड़े हुए मुझे अराउंड 10 मंथ्स हो गए और इस 10 मंथ में मैंने अपना 9 kg फैट लॉस करके अपनी आइडल वेट पे हूँ और मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ।
अपनी वाइफ के कारण इस सिस्टम से जुड़ा था, जिसने अपनी काफी सारी प्रॉब्लम्स क्योर की हैं, जो कंपनी का डिस्क्लेमर है। आज की क्लास के टाइटल से ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैंने जो 2 पॉइंट नोट किए हैं वो ये है कि प्रिवेंशन ऑलवेज सस्ता है क्योर से। इसको हमें नोट कर लेना चाहिए कि अगर हम अपने मुंह पे ताला लगा के रखेंगे और जितना सिस्टम में बताया जाता है कब क्या लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेना है और कब लेना है, ये 4 बातों पे, क्यों, क्या, कैसे और कब लेने पे हर्बल लाइफ के अकॉर्डिंगली कंट्रोल करेंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। और मैक्सिमम पढ़ते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। आज की क्लास ये प्रूव करती है कि वाकई ही हेल्थ इज वेल्थ है। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर, मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। और एक गुड न्यूज है, जो कनिका मैम ने फिजिकल क्लब खोला था 22 को, उसमें जो थोड़ी बहुत ही कमी पेशी थी वो आज 1 तारीख है, आज से रेगुलर वो चलेगा। अगर कोई आपके नजदीक कोई भी किसी को भी आप लेके आना चाहते हो ऑफिस में, आप ला सकते हो। आज से वो हर चीज ओपन होगी सवेरे शाम। थैंक यू मैम। और ओवर टू कनिका मैम। सो हिमांशु सर के लिए पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए एंड सभी लोग अपने आप के लिए कर दीजिए। एंड आज से हमारा फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब ओपन हो चुका है। एंड रिम्पी और हिमांशु सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। ये पहले मेरे कस्टमर थे जब हमने हर्बल लाइफ स्टार्ट किया, और फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब में भी पहली पर्ची इन दोनों की कटी है। तो इन दोनों ने अपना पूरा महीने का हमारे साथ हम ये हमारे क्लब में आएंगे सुबह और हम इकट्ठे बैठ के शेक पियेंगे। तो इन्होंने 1 मंथ की रजिस्ट्रेशन हमारे साथ करवा ली है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड आपके आसपास के एरिया में जहां पर भी आपको लगता है कि वो हमारे क्लब में आ सकते हैं तो जरूर उनको हमारा एड्रेस दीजिए, ताकि वो 5 दिन का ट्रायल पैक से स्टार्ट करें। 5 दिन का ट्रायल पैक सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपए का है, राइट। सो इस तरीके से क्या होगा कि 5 दिन में जो इंसान 1 मंथ का बजट या 1 मंथ का नहीं देख सकता, उसको रिस्क लगता है, वो 5 दिन हमारे साथ जब शेक पिएगा ना, हमारे साथ बैठेगा, तो उसका माइंडसेट भी चेंज होगा और उसको रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ईच वन ऑफ यू। हम बहुत बड़ा करने वाले हैं, आप सब लोग बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। एंड लास्ट में आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ कि देखिए यहाँ पर ना, अगर आप लोग सोचते हैं ना कि मुझे ग्रो करना है ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता पैसे कमाने हैं। पैसा सेकेंडरी है, हर चीज में पैसा सेकेंडरी है। ग्रोथ का मतलब होता है सबसे पहले फिट रहना, फिर खुश रहना, एंड उसके बाद फिर इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम होता है। अगर आप जरूरतों को नंबर 1 रखेंगे तो आप कभी भी खुश भी नहीं रह पाएंगे और ना तो कभी फिट रह पाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ ऐसे ही क्या होता है, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढिए। बहुत सारी दुनिया क्या करती है, शॉर्टकट ढूंढती है। अगर आप ट्रेनिंग में भी जाते हैं ना, हम ट्रेनिंग में क्यों जाते हैं कि हमें ना कोई आसान तरीका मिल जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम जल्दी 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 आगे बढ़ जाएं। शॉर्टकट नहीं ढूंढना, हमेशा सही रास्ता ढूंढना है। एक बच्चा ना जब क्लास में बैठता है, बहुत सारे बच्चे उसके सामने बैठ के चीटिंग करके पेपर देते हैं ना, और वो जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है अगर वो उनसे कम नंबर लेके भी आ जाए तो क्या होगा, तो एक बारी को उसको लगेगा कि यार मैं इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, बट इन्होंने चीटिंग की और ये चीटिंग करके फर्स्ट आ गया, ऐसे ही होगा ना। और सपोज करो फिर एक दिन टीचर सरप्राइज टेस्ट ले ले, सरप्राइज टेस्ट ले ले। अब आप मुझे बताओ, अब वो सरप्राइज टेस्ट में कौन फर्स्ट आएगा? कौन फर्स्ट आएगा? जो सच में इंटेलिजेंट है, जो सच में मेहनत करता है, जो सच में सीखता है। तो हम सब लोगों के ना सरप्राइज टेस्ट होते हैं, पता है आपको? तो हम सब लोगों के भगवान जी, जैसे हिमांशु ने बोला ना कि ऊपर जो हमारे ऊपर बैठे हैं ना, वो सब देख रहे हैं, पता है आपको? मेरे को भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं और तमाम जनता को भी देख रहे हैं। तो हमेशा चीटिंग नहीं करनी, कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढना, लगे रहिए, राइट डायरेक्शन पे काम करते रहिए, क्योंकि जब भगवान आपका सरप्राइज टेस्ट लेना, आपको तब भी प्रथम स्थान ही अचीव करना है, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना शेक अच्छे से बनाकर पीना है, अपनी जिंदगी को बेस्ट तरीके से हम सब लोग जीने वाले हैं, क्योंकि हम सब लोग क्या कर रहे हैं, प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड दिल से सॉरी है उन लोगों के लिए जिनका रिजल्ट आज शेयर नहीं हुआ है। कल सबसे पहले हम एडवोकेट निशा मैम को और प्रवीण मैम का रिजल्ट शेयर करवाने वाले हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। 30 सेकंड की वीडियो जरूर बनाइए आप सभी लोग। 30 सेकंड की वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप लोग जब डालते हैं बहुत अच्छे से। और कल बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत लोगों ने 30 सेकंड की वीडियोस बनाई,
राइट? सो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी फॉर ईच वन ऑफ यू। आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बस ऐसे ही करते रहिए। एंड लास्ट में मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार। एंड हीना मैम, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच हीना मैम। एंड ऐसी बस आप लोग जब मुझे प्यार करते हैं ना, यही मेरी पावर है, ये हर्बल लाइफ में ना यही मेरी ताकत है, यही मेरी पावर है। बस आप लोग मेरे साथ रहिए, हम मिलके बहुत बड़ा करने वाले हैं। जो लोग आज आपको बोलते हैं ना, नीचा दिखाते हैं, आपको बोलते हैं तो किसी जोगी नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकती, तेरा नहीं होना कुछ, तू नहीं कर सकती, हम सब मिलके उनको प्राउड फील करवाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। नवीन सर के लिए तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। इंदी स्कीम तो हमेशा ही लाल हो जाती है, मैनू नहीं समझ आती ये लाल किद्दां हो जाती, राइट? सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द इवनिंग सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।